विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलोधराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोली श्री दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में हम 19वें श्लोक का आनंद लेते हैं। आइए, उद्धव जी क्या कहते हैं। उद्धव जी कहते हैं, दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चेदस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः सस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सवेत। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसको बड़े बड़े योगी योग साधना से प्राप्त नहीं कर सके। उनका विरह भला कौन सह सकता है जिन्होंने उस शिशुपाल का यह कल्याण कर दिया। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। शिशुपाल के सामने महाभारत युद्ध में जिन शिशुपाल के समान, जैसे शिशुपाल की मृत्यु हुई वैसे ही अन्य जो महाभारत के युद्ध में मरते मरते भगवान श्री कृष्ण को देखा, उनके मुख कमल का दर्शन किया, अर्जुन के बाणों से बींध कर प्राण त्यागा, वे पवित्र होकर सबके सब परम धाम को प्राप्त हो गए। उन्होंने प्रभु का दर्शन जो किया, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और जिनके प्राण निकल रहे हो, सामने वो भगवान का मुख मकरंद हो, उस सुधा का पान किया हो, वे तो मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या बोलते हैं, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीश स्वाराजलक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं हरद्भिर्चिरलोकपाले किरीटकोटयेदितपादपीठ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान कोई भी नहीं। उनसे बढ़कर तो कोई और कैसे हो सकता है। भगवान के समान कोई कैसे हो सकता है। वो तो तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, तीनों लोकों के राजा हैं। उनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। वे स्वतः अपने सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि असंख्य लोकपाल नाना प्रकार की भेंट लाकर के अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं। हाँ, चरण नहीं छू सकते। जिस चौकी पे पांव रखते हैं ना, उसको इंद्र प्रणाम करके अपना सौभाग्य समझता है। ये मेरे गोविंद का ऐश्वर्य है। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्यलक्ष्म्या समस्त कामा बलिं हरिद्भिस्त्रिलोकपालिः किरीटकोटयेदितपादपीठ ततस्य कैङ्कर्यमलं व्रतान्नो विगलापयत्यङ्ययदुग्रसेनं तिष्ठन्निषन्नं परमेष्टिदिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। हे विदुर जी,
वे भगवान श्री कृष्ण जब राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि हे देव हमारी प्रार्थना सुनिए, उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता था। कहाँ इंद्र उनकी पांव रखने की चौकी को प्रणाम करता था और कहाँ वे राजा उग्रसेन के आगे हाथ जोड़ करके कहते थे हम आपके सेवक हैं। ये भगवान की अद्भुत ऐसे रूप को हम याद करते हैं। और अब वह मधुर श्लोक जिसको सुनकर के सुखदेव जी की समाधि टूट गई थी, वह श्लोक बताया है उद्धव जी ने कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगासयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाया और भगवान को मारने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया, लेकिन भगवान ने उसको परम गति दे दी जो एक दाय को मिलती है। और उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन दयालु है, किसकी हम शरण में जाएं, वे अत्यंत दयालु हैं। मन्ये सुरान भागवतांस्त्रिधीसे शरंभ मार्गाभिनिवेष्ट चित्तान ये संयुगे चक्षतताक्षपुत्र असे सुनाना भुयुधाम पतंतम। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ। उद्धव जी कहते हैं कि ये जो असुर है ना, ये कोई दूसरे नहीं है, ये भी भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा कृष्ण में लगा रहता है। वैरी ज्यादा याद रहता है ना, और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते हैं। हाँ, गरुड़ जी ने भगवान को कंधे पे चढ़ाया हुआ है और सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है और गरुड़ जी झपट रहे हैं। इस रूप का दर्शन भगवान से बैर करने वाले असुरों को होता है, तो वे भी तो भगवान के भक्ति हुए। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीरशु भगवानस्या समजैनाभियाचित। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। ततो नंद व्रज अमित पित्रा कंसाद्विविद्यता एकादश समास तत्र गूढ़ार्ची सबलो वशत। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप करके रहे, उनका प्रभाव ब्रज के बाहर कभी प्रकट नहीं हुआ। परितो वत्स्यपर्या वत्स्यचार्यन विहर विभु यमुनोपवने कुज द्विज शंकुला तांघ्रिपे। वे भगवान यमुना के उपवन में, जिस पर हरे भरे वृक्षों का कलरव होता था, पक्षियों के झुंड झुंड रहते थे, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ उस ब्रज में विहार किया। कौमारिम दर्शयन श्रेष्ठाम प्रेक्षणीयाम ब्रजोकसाम रुदन्निव हसन मुग्ध बाल सिंहावलोकनम। ये ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेक लीलाएं दिखाते थे। भगवान रोते थे, हंसते थे, कभी सिंह के शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते थे। शेर का बच्चा है ना, वो दुनिया को ऐसे मुग्ध होकर देखता है। जो मुग्धता कहते हैं ना कि तो लीन हो गया, मगन हो गया, वो सिंह के शावक को देख के आप समझिए। और स एव गौधनम लक्षम्या निकेतसित गौवृषम चार्यन अनुगान गोपान रण वेणुर ररीमत। क्या सुंदर ये लिखा है, री रमत। 4 बार र का प्रयोग किया है महाराज, एक बार री रमत। स एस गौधनम लक्षम्या श्रीनिकेतम सित गौवृषम चार्यन अनुगान गोपान रणद वेणुर रीर मत। इस समय कहते हैं कि फिर कुछ भगवान बड़े हुए तो वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गायों को चराते, अपने साथ गोपों की बांसुरी बजाकर रिझाते। प्रयुक्तान भोजराजेन माइन कामरूपिण लीलिया व्यनुदतांस्तान बाल क्रीडन कानिव।
और जब भगवान ने देखा कि अब कंस को मारना है तो कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे। भगवान ने उन सबको खेल खेल में मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ देता है ऐसे उनका फोड़ डाला। और विपन्नान विषपानेन निग्रह भुजगादिवम उत्थाप्या पाय उदगावस्तोयम प्रकृति स्थितम। काली नाग का दमन किया, विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालकों गायों को जीवित किया, काली दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। यमुना का जल जो दूषित था उसको भी भगवान ने बालकपन में ही ठीक कर दिया। और कहते हैं कि अयाजयद गौ सवेन गोपराजम द्विजोत्तमे वितश्च चोरुभारस्य चिकीर्षण सदवयम विभुः। भगवान ने और क्या क्या किया। श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से, धन बढ़ जाता है तो उसका व्यय सद करना तो भगवान ही करा सकते हैं। बाकी तो धन अगर अधिक है तो वो सदव्यय नहीं होता, यानी सही जगह खर्च नहीं होता। तो बता रहे हैं कि भगवान ने बढ़े हुए धन को सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा का यज्ञ कराया। तो क्यों कराई? गोवर्धन पूजा किसको करनी चाहिए? जिनके सारे मनोरथ पूरे हो गए, अब धन कहाँ खर्चूं, तो वो गिरिराज जी की पूजा करे। वर्ष तिंद्रे व्रजः कोपाद भग्न माने अति विहल गोत्र लीला पत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्यता। और इस प्रकार अपना मांग भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर के ब्रज का विनाश किया, मूसलाधार जल बरसाया, तब भगवान ने करुणा के वश में होकर के खेल खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों तथा उनके पशुओं की भी रक्षा की। ये भगवान की बाल लीलाएं बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं? शरत शशि करे मृष्टम मानयम रजनी मुखम। भगवान के मुख को रजनी मुखम कहा है, जैसे रात को चंद्रमा आलोकित होता है। गायन कल पदम रे में स्त्रीणाम मंडल मंडनम। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद चंद्र में के चांदनी की छटक जाती है, तब श्री कृष्ण उसकी सम्मान करते हुए, मधुर गान करते हुए, गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार भी करते हैं। यह उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। यहीं पे तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय विराम लेता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।